करते, अल्लाह ताला का नाम लेते, वज़ू करते, नमाज पढ़ते, तिलावत करते और फिर सकून की तरफ जाते। सकून क्या था कि जंगल से उस पार एक बड़ी मूंछों वाला शेर, बड़ी मूंछों वाला, कैसे बड़ी मूंछों वाला शेर जो ऐसे थाड़ता था, ऐसे थाड़ता था। उस शेर ने जंगल में रहने वाले जानवरों के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया। क्या बनाया? स्कूल बनाया। उस स्कूल में सब बच्चे पढ़ते थे और अल्लाह का नाम लेते थे। स्कूल के अंदर सारे ही जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे थे। जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उन बच्चों में एक बच्चा जो है वो कौन था? मियां मिट्ठू। कौन था? मिट्ठू। मिट्ठू क्या करता? सुबह सवेरे नाश्ता करके अपनी वर्दी पहनता, अपना बैग पहनता और ऐसे जो है ना जी टहलता टहलता वो स्कूल चला जाता। स्कूल में वो पढ़ता और पढ़ने के बाद जब वो छुट्टी होती थक जाता तो स्कूल से निकलता, जंगल में ऐसे उठता फिरता और फिर जो है कभी किसी दरख्त पर, कभी किसी दरख्त पर, कभी बीचों में वो सूंघे मारता। अच्छा, उस स्कूल के अंदर बहुत सारे असातिज़ा थे, बहुत सारे टीचर थे, मगर उनमें एक टीचर थी मिस मोरनी। कौन थी? मिस मोरनी। और मिस मोरनी जो है वो सब बच्चों को पसंद थी। क्यों? क्योंकि वो ना तो मारती, ना डांटती और ना ही बच्चों के उनके नाम लेती। उनका वो सुबह सुबह बच्चों को पढ़ाती। अलिफ से अंगूर, बे से बंदर, बे से चकंदर, बे से भूखा, बे से तारे, जीम से जुगनू प्यारे प्यारे। वो हर रोज़ पढ़ाती, बच्चे बड़े खुश होते और बच्चे जो है मिस मोरनी की क्लास में जो है ना बड़े खुश रहते और मिस मोरनी से पढ़ते और छुट्टी के टाइम घर को चले जाते। अच्छा, क्या हुआ जब सर्दियाँ गुजर गई तो गर्मियाँ आ गई और उनके सालाना पेपर शुरू हो गए। जैसे ही पेपर शुरू हुए मिट्ठू और उसका दोस्त जो है बंदर, कौन? मिट्ठू का एक दोस्त था बंदर, ये दोनों भी पेपर देने आए। मिट्ठू जो है वो पेपर दे रहा है और पेपर देते हुए अचानक मिट्ठू परेशान हो जाता है। कैसे? दोस्त जो बंदर है वो पूछता, मिट्ठू क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। वो फिर पूछा, क्या हुआ? यार मुझे ना दूसरे सवाल का जवाब नहीं आता। अच्छा, आपको जवाब नहीं आता? ये लो मेरा पेपर सेट कर, वहाँ से देखो। अब मिट्ठू जो है उसने रिप्लाई किया अपने दोस्त को। उसने कहा, ठीक है, मैं एक लापरवाह बच्चा हूँ, मैंने पेपर्स की तैयारी नहीं की, मैं एक आपके लिए सुस्त बच्चा हूँ, मेरी लर्निंग डेफिशिएंसीज हैं, मगर मैं बदयानत हूँ। क्योंकि हमारे नबी का हुक्म है कि पेपर के अंदर भी जो नकल करना है वो क्या है? बदयानती है। इसलिए मैं बदयानत नहीं, मैं तो एक दयानतदार बच्चा हूँ, इसलिए मैं नकल नहीं करूँगा, दयानतदार रहूँगा। जब मिट्ठू ये बातें कर रहा था तो करीब से जो है वो मिस मोरनी ऐसे टहलती हुई गुजर रही थी। कैसे? ऐसे टहलती हुई गुजर रही थी। मिस मोरनी ने सुना मिट्ठू क्या कह रहा है, ये पेपर में नकल करना बदयानती है। शाबाश। अगला दिन हुआ, असेंबली हुई और असेंबली में मिस मोरनी ने कहा, मिट्ठू कहाँ है? मिट्ठू हाज़िर हो। मिट्ठू जो है वो टहलता हुआ ऐसे जो है वो स्टेज पर आया तो मिस मोरनी ने कहा, हम आपको इस स्कूल के सबसे दयानतदार बच्चे से मिलवाते हैं। तो सबसे दयानतदार बच्चा कौन है भला? मिट्ठू। अच्छा बच्चों, आपको पता है उसकी दयानतदारी किस वजह से है? पता है आपको? उसकी दयानतदारी इस वजह से है कि मिट्ठू ने पेपर में नकल नहीं की और वो कहता है कि पेपर में नकल करना बदयानती होती है, इसीलिए हम उसको इनाम में चूड़ी देते हैं। जैसे ही मिट्ठू को चूड़ी मिली, मिट्ठू कहता, ओहो मुझे अभी याद आया, मेरे तो दूसरे सवाल का जवाब ही चूड़ी था, जो कि इंसान और तोते जो है बड़े शौक से खाते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी में आपने क्या सीखा? दयानतदारी। दयानतदारी क्या होती है?
खयानतदारी ये होती है, पेपर में नकल ना करना क्या है, खयानतदारी है। इसलिए आइंदा आप नकल करोगे नहीं। अगर आप में से कोई नकल करेगा तो वो कौन होगा,